हाँ तो हमारे खत्म भाई, क्या चाहते हो इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार। कारण? कारण है बीजेपी सरकार का किए गए राष्ट्रवाद के ऊपर किया गया कार्य। आपको क्या लगता है नरेंद्र जी? मेरे रामलला की जो स्थापना करी है, इस वजह से अच्छा, बीजेपी का आना चाहिए। रामलला की वजह से बीजेपी को आना हाँ, चाहिए। और कुछ? और भी बहुत से काम हैं। 3 तलाक हो गया, अपना धारा 370 हटाई है। और भारत का बहुत ही सड़कों का निर्माण हुआ है, पुल ब्रिज भी बनाए गए हैं। देखो, ये तो देश की बात हुई। मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप बीजेपी को वोट सिर्फ इस वजह से करें ताकि आपकी माँ बहनें जो हैं वो रात के 10 बजे, 12 बजे या 2 बजे भी घर से निकलने में बिल्कुल ना हिचके, बिल्कुल ना डरें और सेफ महसूस करें। सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है हमारे देश धर्म की। आजकल खुले मंचों से सनातन धर्म को सीधा सीधा गालियाँ दी जाती हैं, उल्टे सीधे शब्द कहे जाते हैं, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं करता। सिर्फ एक पार्टी है जो इसका विरोध हर जगह पर जाहिर कर देती है, वो है हमारी बीजेपी पार्टी। इसके अलावा कुछ कहना चाहोगे? नहीं, इसके अलावा यही है कि जिस हिसाब से आज भारत जो इकोनॉमिक पावर बन चुका है, वो इकोनॉमिक पावर बहुत सी सरकारों ने ट्राई करा मगर उस लेवल पे नहीं कर पाए जिस हिसाब से आज बीजेपी सरकार करती है। क्योंकि आप अगर विदेश नीति भी देखोगे ना, तो वो विदेश नीति भी इतनी सुदृढ़ हो चुकी है भारत की कि हर एक देश जो है भारत के साथ टाइज रखना चाहता है। तो इसीलिए मुझे बीजेपी सरकार चाहिए ही चाहिए। अब एक चीज़ सोचने की है कि लोग सनातन को ख़त्म करने की बात करते हैं। ममता बनर्जी इस बात को कई बार कह चुकी है। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है कि मुस्लिम समाज की बेटियां ही हमारी बेटियां, बाकी हमें किसी लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी तो बोल ही चुके हैं कि हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। ठीक है, सोनिया ने भी कई बार अपने बयानों में ये बात कही है। इसके अलावा पार्टी कौन सी बचती है? बाकी ओवैसी साहब को तो आप जानते ही हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी उन्होंने, और आज शायद उनका पत्ता हटता दिखाई पड़ रहा है हमें। केजरीवाल साहब जो कहते हैं कि राम मंदिर जो बना है वो मस्जिद तोड़ के नहीं बनना चाहिए था, उनकी नानी कहती है। तो आखिर ऐसा बचा कौन जिसे आम आदमी अपने धर्म के समर्थन में सपोर्ट दे सके? सिर्फ एक बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार बची है ना? तो अगर लगता है कि हमारी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है या फिर हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो इस बार का इलेक्शन जहाँ तक है खास ही होगा। क्या लगता है 400 पार जाएगी? 400 पार अगर एनडीए की बात करें तो हो सकता है, मगर अगर हकीकत देखें तो बीजेपी 400 पार नहीं हो सकती खाली अकेले दम पर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि 400 पार होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? 400 पार होने से मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा विशेष फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, विपक्ष को ये सोचना जरूरी है कि अगर बीजेपी सरकार किसी भी हद में अगर 400 पार कर देती तो क्या कमी रही है कि लोग जो है विपक्ष को नहीं दे रहे वोट, क्यों ऐसा है, वो जरूर एनालिसिस जो है विपक्ष को करना चाहिए। देखो, 400 पार आप हो या ना हो, लेकिन जिस जो नीति आप लेकर के चल रहे हैं और सारे विपक्ष को आपने एक तरफ रख दिया। एक राजनीति की हकीकत है कि अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो देश में वो व्यवस्था नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। किसी भी देश की उन्नति के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और इस समय तो विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा, ऐसी कोई पार्टी ही नहीं दिखाई दे रही जो बीजेपी की टक्कर ले सके। ठीक है, तो अगर इतनी बातें माइंड में घुस रही हूँ या घुस चुकी हूँ तो वोट राष्ट्र हित में करना, दारू और मुर्गे पे नहीं। अभी जो है मोदी जी की जो है मीटिंग ख़त्म हुई है और संबोधन था, और ये मोदी जी का संबोधन जो है यहाँ पे 5वीं बार है 2 साल में जो है लगभग एक संबोधन हो जाता है। तो मोदी जी का जो भाषण शुरू हुआ था वो नंदा देवी की बातों से हुआ था। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है वो मोदी जी जिस जगह में जाते हैं उस जगह में वहाँ की लोकल जो संस्कृति होती है उसको बढ़ावा देते हैं? क्या उनका ये बढ़ावा देना उनके चुनावी वादों को पूरा करता है? हाँ, चुनावी वादों को तो पूरा करता है क्योंकि वो उस भूमि से जुड़ जाते हैं, उस स्थान से अपने स्वयं जुड़ते हैं, तब जाकर के लोगों का भी उनके साथ विचार मिल जाते हैं, जिससे कि आज मोदी जी सबके चहेते बन गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष के कई बार जो गलत डिसीजन होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है मोदी जी को पावरफुल मिला देते हैं, और इसी वजह से जो है भाजपा तीसरी बार भी जो है सरकार बना सकती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, क्योंकि जो विपक्ष है वो मोदी जी पर ऐसे आक्षेप लगाते हैं जो कि निराधार है। निराधार चीज़ का कभी कोई भी
मतलब मूल नहीं बन सकता है। इसलिए मोदी जी जो है हर बार एक हीरा बन करके निकलते हैं। आपने देखा कि अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रखी थी, तो इसमें कितने परसेंट लोग होंगे जो एक बात कही जाती है कि भाई चुनाव में जब भी प्रयोग होता है तो पैसे का बहुत प्रयोग होता है। तो क्या जितने लोग आज भीड़ में गए होंगे, क्या ये पैसे की ताकत से गए होंगे या मोदी जी का एक आकर्षण है जो इतने लोग जो है वहाँ गए? नहीं, ये केवल मोदी जी का आकर्षण है। लोग अपने व्यक्तिगत साधन से भी आए हैं, व्यक्तिगत पैसा खर्च करके इस मोदी के सम्मेलन में आकर के उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना विचार साझा करने के लिए।